हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एंजल वन लिमिटेड के बारे में और देखेंगे कि स्टॉक में क्या सपोर्ट के लेवल्स बन रहे हैं, कितना डिस्काउंटेड है। क्योंकि अगर हम लोग 52 वीक्स का हाई देखते हैं, यहाँ पे ये रहा 52 वीक्स का हाई देखो तो 3896 रुपए का, तो वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफी हद तक करेक्टेड है। तो देखने वाले हैं फंडामेंटल, देखेंगे रिसेंटली क्वार्टर फोर वन के रिजल्ट भी आए थे तो वो सब भी देखेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सेबी ने कुछ टाइट रूल वगैरह किए थे, तो उसके बाद में स्टॉक में एक हैवी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। तो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ में। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखोगे तो एंजल वन को अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप कंपनी का 19,460 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी पर नजर डालोगे तो 16.2 का है और उसी आरओई देखो काफी अट्रैक्टिव है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो 43% की है, जो कि काफी तगड़ी देखने को मिलती है। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 14.9 का है, तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू पे नजर डालोगे तो 3578 रुपए की देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, डेफिनेटली आप बेट पॉइंट। वहीं अगर डेट की बात करें तो 2541 करोड़ का है, डेट इक्विटी 0.5 से ऊपर देखने को मिलती है, अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग भी लो देखने को मिलती है, लेकिन जो एक्यूमुलेशन है प्रमोटर्स का, डीआईए का, एफआईए का, वो काफी स्ट्रांग है। तो ये भी होल्डिंग पे थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए की काफी अच्छी चीजें हैं, डिविडेंड कंपनी रेगुलरली पे वगैरह करती रहती है। और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स का इसमें देखेंगे तो एफआईआई, डीआईए और पब्लिक होल्डिंग्स, तो यहाँ पर आप लोगों को जून का क्वार्टर देखने को मिल रहा होगा कि प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक को सेल किया गया है। वहीं अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का ने भी स्टेक को लगभग लगभग देखोगे तो 2% के आसपास सेल किया है। लेकिन अगर डीआई में देखोगे तो डीआई ने का हैवी एक्यूमुलेशन है, ऑलमोस्ट देखोगे तो 4.5% के आसपास का एक्यूमुलेशन डीआई के द्वारा। तो मतलब जो होल्डिंग्स प्रमोटर्स के द्वारा, एफआई के द्वारा सेल की गई हैं, वो उनको किसने खरीदा है? डीआई के द्वारा खरीदा गया है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो लगभग 35% की है, जिसमें से अगर 35% भी देखोगे तो हैवी यहाँ पे जो पार्टीज है 5%, 2.5%, 2.5%, 2.5% के आसपास, 2.33, 2.14, तो लगभग देखा जाए 17-18% के आसपास का एक्यूमुलेशन यहाँ पे पब्लिक में भी है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग लगभग 15% के आसपास ही मार्केट में फ्री फ्लोट है, जो कि काफी हद तक कम है। तो मार्केट में इसके ज्यादा शेयर अभी सिर्फ 15% के आसपास ही देखने को हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन एक जो जो चिंता की बात है वो क्या है, जो उसके प्रमोटर ग्रुप है, वहां पे आप देखोगे तो लगातार एक क्वार्टर क्वार्टर तरीके से भी देखोगे तो एक सेलिंग देखने को मिल रही है। लगातार प्रमोटर्स अपना स्टेक को खाली करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो 19.96 था, यहाँ पे 18.61 हो गया। यही यहाँ पर देखोगे तो जो निर्वाण मॉनेटरी सर्विसेज है वो 7.22 से घट करके 6.73% हो गई। वहीं दीपक ताराचंद ने 3.21 से घटाकर 2.99 कर दी, 3.10 से घटाकर 2.89 कर ली, 2.97 से 2.77 कर ली। यहाँ पर लगातार हर प्रमोटर के द्वारा कहीं ना कहीं देखोगे तो लगातार अपने स्टेक को सेल किया गया है। तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि, लेकिन जो बेचा भी है वो एक तरीके से कंज्यूम हो गया है, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको कंज्यूम भी कर लिया गया है, पब्लिक के पास होल्डिंग्स देखने को नहीं मिली। अब शेयर तो गिरा है, अब शेयर तो गिरा है, काफी हद तक गिरा है। वहीं अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो काफी अच्छे हैं। लगातार देखोगे तो सेल्स में देखोगे तो 808 करोड़, 1048, 1059, 1357, 1405, तो लगातार जो सेल्स हैं वो अपने हर बार पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही हैं। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, इसी कारण से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अदरवाइज देखोगे तो लगातार 40%, 42, 38, 39, लगातार 40% के आसपास था, इस बार 33% देखने को मिला। तो क्या अपने मार्जिन्स को ये कंपनी बना करके रख सकती है? सेल्स तो है कंपनी के पास, क्या मार्जिन्स कंटिन्यूअसली अपने बना करके रख पाई कंपनी? ये आगे आने वाले टाइम को देख करके पता चलेगा। सेल्स भी देखोगे, अगर प्रॉफिट देखोगे तो 221 करोड़ से बढ़ करके 293 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 40% का यहाँ पर जम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो लगभग लगभग 10% के आसपास का गिरावट यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल रही है। 10-12% मान सकते हो, तो गिरावट है। और वहीं अगर हम इसका बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट तो अपने आप में काफी स्ट्रांग है, 84 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास है। डेट कंपनी ने हाल ही में अच्छा खासा इंक्रीज करके 2,500 करोड़ पे पहुंच गया है। डेफिनेटली
कंपनी के कुछ एक्सपेंशन वगैरह के प्रोग्राम होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये डेट वगैरह बढ़ा हुआ है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पे। टेक्निकल पे देखोगे तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन अब किसी काम की रही नहीं है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया था, एक बार सपोर्ट दिखाया था, फिर स्टॉक ऊपर गया था अगेन, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और स्टॉक फिर तब से करेक्ट कर रहा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन तो हो गई बेकार। अब देखेंगे, देखो दो ट्रेंड लाइनें अब बची हुई हैं। एक तो ये ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन ने लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आया था अपने ऑल टाइम हाई पे 1900 रुपए के आसपास था, वहां से ब्रेकआउट देखने को मिला और ऑल द वे स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को देखने को मिली थी। उसके बाद क्या हुआ, करेक्शंस, फिर करेक्शन, जैसे मैंने लगभग लगभग मैंने बोला भी था, ये इस टाइम पे वीडियो बनाए भी थे जब ये स्टॉक समथिंग अराउंड 3400 के आसपास चला था, ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने बोला भी था, एक वीडियो बनाया था कि स्टॉक में अब देखिए ज्यादा पोटेंशियल अब बाकी नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ब्रेकआउट आया था, मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए तक दिखा सकता है, वहां तक भी स्टॉक नहीं गया था। तो उसके बाद में देखोगे तो 38 39 के आसपास या 30 क्लोजिंग कितनी आई, कितना था 3900 का मान सकते हो। तो उसके बाद में स्टॉक में करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए सपोर्ट का लेवल क्या है, तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बना हुआ है वो अभी भी अनब्रेकेबल है। यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल इनसाइड बार बने हुए हैं जो कि इसका सपोर्ट दिखा रहे हैं। दो नीचे का लेवल है, अ, नीचे का जो अगर देखा जाए तो इसका लो है 2025 का, और जो हाई है 23,000 उन दो 2025 का, और जो उसका हाई है 2316 रुपए का। तो अभी जो स्टॉक है वो इस रेंज में ज्यादा है। एक सेकेंड में इसको बना देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये इसका एक्यूमुलेशन जोन देखने को मिल रहा है। हम्म, या तो स्टॉक को देखोगे तो इन्हीं रेंज में अभी देख रहा है स्टॉक। इसके नीचे अगर जाएगी तो एक और हैवी सपोर्ट, हालांकि नीचे 1950 रुपए के आसपास भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है 2300 रुपए के, 2300 जो उसका हाई है 2315 रुपए, इस 16 रुपए, इसके अगर ऊपर निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। ये आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, अभी तक ये ट्रेंड लाइन बार बार इसने रेजिस्टेंस दिखाया है। पहली बार यहाँ पे दिखाया था, दूसरी बार यहाँ पर दिखाया है, तीसरी बार लगातार ये पूरा एक रेंज थी, इसको भी रजिस्ट किया है, और अभी फिलहाल में देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक अगर ब्रेकआउट आता है तब जाकर के अच्छा खासा पोटेंशियल हम लोगों को देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। अब देखोगे अगर इसका ऑल टाइम हाई से अगर करेक्शंस देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी कितना डिस्काउंटेड है, तो लगभग लगभग देखा जाए 45-46% के आसपास स्टॉक में करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक हैवी करेक्शन तो ऑलरेडी स्टॉक में है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिलता है, तो ये देखिए स्टॉक अपने रिटेस्टिंग पॉइंट पर है, हाई लगाया था, यहाँ पर कंसोलिडेशन होता रहा और फिर एक रैली देखने को मिली। अब वापस से स्टॉक अपने आया है रीटेस्टिंग जोन में, जो कि 1950 1900 यही रेंज है, जैसा मैंने आपको अर्लियर मेंशन भी किया हुआ है। तो यही सारी रेंजें हैं। यहाँ पर देखोगे एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था स्टॉक ने। अब देखिए अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो जो टारगेट बनेंगे वो अच्छे खासे टारगेट यहाँ से पॉसिबल है, जो जो कि मुझे दो टारगेट यहाँ से अगर देखने को लग रहे हैं, तो वो दो टारगेट हो सकते हैं। क्या, पहला टारगेट हो सकता है समथिंग अराउंड 3200 रुपए के आसपास, और दूसरा टारगेट हो सकता है ऑल द वे ऑल टाइम हाई का, जो कि अच्छे खासे लगभग 100% तक के रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे फॉर द चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग यहाँ पे एक इन्फो लाइन अगर डाल देते हैं तो कुछ समथिंग अराउंड ये टारगेट वापस से हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों का क्या व्यू है एंजल मन को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको क्वेरी वगैरह हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।